दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक खेल है नियमों का। और जो इन नियमों को जानता है वही इस खेल में जीतता है। दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसा क्या खा के पैदा होते हैं कि पैसा उनके पीछे भागता है और हम बस उसका पीछा करते रह जाते हैं? या फिर वो कौन सी जादू की किताब है जो अमीरों के सिरहाने रखी होती है और हमें कभी मिलती ही नहीं? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ना ही किसी तंत्र मंत्र का कमाल है। ये है मनी के रूल्स, जो अमीर लोग चुपचाप फॉलो करते हैं और हम में से ज्यादातर को तो उनके बारे में पता भी नहीं होता। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वही रहस्यमयी किताब, द रूल्स ऑफ मनी। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हर रूल आपको पैसे के और करीब ले जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चाय ले आइए या कॉफी भी चलेगी, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने के वो असली राज जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। तो चलिए जानते हैं चैप्टर 1। कोई भी अमीर बन सकता है, बस आपको खुद को लगाना होगा। अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का खेल नहीं है। लेखक इस पहले ही चैप्टर में हमें एक जबरदस्त झटका देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते तो आप गलत हैं। जी हां, बिल्कुल गलत। अमीर बनना किसी खास जाति, धर्म या आईक्यू वालों की जागीर नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मानते हैं कि वो कर सकते हैं और कुछ लोग पहले ही हार मान चुके होते हैं। तो इस रूल का क्या मतलब है? इस रूल में लेखक ये बताते हैं कि वेल्थ इज नॉट अ मिरेकल, इट्स अ मेथड। यानी अमीरी कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। आपको बस कुछ चीजें करनी है। पैसे के बारे में गंभीर होना, उसे समझना, मेहनत और स्मार्ट वर्क का सही संतुलन बैठाना, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी रखना। जैसे लोग जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, वैसा ही पैसा बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते तो हैं पर करते नहीं हैं। जो लोग कहते हैं काश मेरे पास भी पैसे होते, वो सिर्फ सोचते हैं। और जो कहते हैं चलो देखते हैं पैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वही लोग आगे जाकर वाकई अमीर बनते हैं। एक और जरूरी बात, इस रूल में यह भी कहा गया है कि अगर आप पैसे के बारे में सोचते ही नकारात्मक ढंग से करते हैं, जैसे पैसा तो बुराई की जड़ है, पैसे वाले तो घमंडी होते हैं, अमीर लोग तो बेईमान होते हैं, तो आपके दिमाग में खुद पैसा आने से पहले ही वो रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि पैसा वाइब्स पकड़ता है। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है, क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या बस दूसरों को देखकर जलते हैं? और अगर आपका जवाब हां है, तो अगला चैप्टर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे वो सबसे पहला असली नियम जो अमीर लोग हर दिन फॉलो करते हैं और जिसे जानना हर आम इंसान के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हालात, लोग या खुद आप? चैप्टर 2, तय करें कि धन आपके लिए क्या मायने रखता है। तो अब जब हमने मान लिया कि कोई भी अमीर बन सकता है, तो अगला सवाल आता है, अमीर से आपका मतलब क्या है? क्योंकि सच ये है कि हर किसी के लिए धन के मायने अलग होते हैं। कोई कहेगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, मैं अमीर। कोई कहेगा मेरे पास एक घर, एक गाड़ी और फ्रीडम हो, मैं खुश। और कोई कहेगा मेरे पास इतना हो कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, वही मेरी अमीरी है। यही है इस अध्याय का असली सार। धन की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग होती है, और जब तक आप खुद तय नहीं करते कि आपके लिए अमीरी का मतलब क्या है, तब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये वैसा ही है जैसे बिना गूगल मैप डाले किसी अनजान शहर में घूमते रहना। लेखक कहते हैं कि अगर आप वेग सोचेंगे, जैसे मुझे बहुत पैसा चाहिए या मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपका दिमाग डेस्टिनेशन ही नहीं जानता, तो रास्ता कैसे बनाएगा? तो क्या करना है? अपने लिए वेल्थ की एक स्पष्ट परिभाषा बनाइए। यह सोचिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं, कब तक वो हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपका गोल क्लियर हो गया, तभी आपकी प्लानिंग, सोच और मेहनत सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगी। एक और दिलचस्प बात इस अध्याय में, बहुत सारे लोग दूसरों की देखा देखी दौलत का सपना देखते हैं।
लेकिन अंदर से वो खुद उस लाइफ के लिए तैयार ही नहीं होते। जैसे कोई बोलता है, काश मेरे पास BMW होती, लेकिन मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस और चोरी का डर झेलने के लिए तैयार नहीं। यानी वो सपना उसका अपना है ही नहीं, बस उधार की हसरत है। तो लेखक कहते हैं, अपने दिल की सुनिए, दुनिया की नहीं। वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, पीस, फ्रीडम, हेल्थ और कंट्रोल भी उसका हिस्सा है। अगर कल भगवान आपको 10 करोड़ रुपए दे दे, तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप वाकई तैयार हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? क्या आपने सोचा है कि वो पैसा आपकी लाइफ को कैसे बदलेगा? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, तो अगला चैप्टर आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि वेल्थ के रूल्स को फॉलो करने के लिए सोच कैसे बनानी होती है और क्या वो हर किसी के बस की बात है। चैप्टर 3, अपने उद्देश्य तय करें। जानिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कोई भी अमीर बन सकता है और दूसरा, अमीरी का मतलब सबके लिए अलग होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस अमीरी से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मुझे पैसा चाहिए काफी नहीं है। आपको ये भी तय करना होगा कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे चाहिए। ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्यों जरूरी है। लेखक कहते हैं कि पैसा बिना मकसद के बस एक नंबर है। जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक पैसा भटकेगा और आप भी। जैसे कोई कहता है, मुझे 10 लाख कमाने हैं, लेकिन क्यों, कहां लगाओगे? अगर मकसद नहीं है तो उस पैसे का असर कुछ ही समय में उड़ जाएगा। कोई कहता है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, लेकिन क्या आपने सोचा है उस फ्रीडम का मतलब क्या है आपके लिए? मकसद ही पैसे को दिशा देता है, वरना पैसा आता है और बिना शोर किए चला भी जाता है। कैसे तय करें उद्देश्य? लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। जैसे 6 महीने में 1 लाख की सेविंग्स करनी है या एक इमरजेंसी फंड बनाना है। नंबर 2, मीडियम टर्म गोल। जैसे 3 साल में गाड़ी लेना, घर की डाउन पेमेंट करना। नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल। जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फुल फाइनेंशियल फ्रीडम। और हाँ, हर गोल मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब जितना बन सके कमा लूंगा की जगह कहिए, मैं 2026 तक 10 लाख की नेटवर्थ बनाऊंगा। एक और खास बात, लेखक कहते हैं, जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तो यूनिवर्स खुद रास्ते बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आप सपनों में नहीं, एक्शन में जी रहे होते हैं। आपका हर फैसला, हर खर्च, हर इन्वेस्टमेंट आपके मकसद से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी कागज पर लिखा है कि आप अपने पैसे से क्या पाना चाहते हैं और कब तक? अगर नहीं तो शायद आप अभी भी दूसरों की दौड़ में भाग रहे हैं। और अगर हां, तो क्या वो लक्ष्य सच में आपके हैं या बस समाज के? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसा कमाने और संभालने से पहले आपको खुद को एक खास मानसिकता में लाना होता है, जिसे अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं, और यही मानसिकता उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। चैप्टर 4, पता लगाइए कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए क्या छोड़ सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि आप अमीर बन सकते हैं, आपको अपनी वेल्थ की परिभाषा तय करनी होगी और आपके पास एक साफ सुथरा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है रियलिटी चेक की। आप क्या छोड़ने को तैयार हैं उस अमीरी के बदले? यस, हर बड़ी चीज की एक कीमत होती है और ये चैप्टर उसी कीमत की बात करता है। लेखक कहते हैं, यू कांट हैव इट ऑल, एटलीस्ट नॉट ऑल एट वंस। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो आपको कुछ चीजों की कुर्बानी देनी ही होगी। अब कुर्बानी मतलब कोई दुख नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है। कुछ रियल एग्जाम्पल्स, अगर आप हर वीकेंड मूवी, शॉपिंग और रेस्टोरेंट में पैसा बहा रहे हैं, तो शायद आप एक साल में अपनी कार नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप हर दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं लेकिन एक नई स्किल नहीं सीख रहे, तो अगले 2 साल में आपका इनकम लेवल भी वही रहेगा। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप उस चीज के लिए क्या छोड़ सकते हैं। डिसिप्लिन वर्सेस सैक्रिफाइस। लेखक इसे सैक्रिफाइस नहीं बल्कि स्मार्ट डिसिप्लिन कहते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कभी कभी टेम्परेरी प्लेजर को रोककर हम लॉन्ग टर्म कंफर्ट खरीदते हैं। जैसे आज थोड़ा कम खर्च करेंगे
ताकि कल पैसिव इनकम आ सके। आज स्किल सीखेंगे ताकि कल काम अपने आप आए। एक्शनेबल एडवाइस इस चैप्टर से। नंबर 1, एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए, व्हाट आई वांट और दूसरा व्हाट आई विल गिव अप। नंबर 2, हर चीज के सामने सोचिए, क्या मैं इसके लिए इतना तैयार हूं कि इसकी कीमत चुका सकूं। नंबर 3, खुद से पूछिए, क्या मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ सकता हूं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। क्या आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं या वाकई उस सपने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अगला चैप्टर हमें बताने वाला है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सैक्रिफाइस या मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि आपको वो मनी माइंड ट्रिक्स भी आने चाहिए जो अमीर लोग अंदर ही अंदर अपनाते हैं। तो अगली बार हम जानेंगे वो रूल जो बताता है कि अमीर लोग पैसे से कैसा रिश्ता बनाते हैं जो आम लोग कभी सोच भी नहीं पाते। चैप्टर 5, अमीर, रिच और संपन्न वेल्थी में फर्क समझिए। अब तक हम अमीरी की सोच, नियम, सैक्रिफाइस और लक्ष्य की बात कर चुके हैं, लेकिन इस आखिरी अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रिच और वेल्थी। ये एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं बिल्कुल अलग है। तो फर्क क्या है? रिच लोग वे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो पैसा अक्सर दिखावे, महंगी चीजों और शॉर्ट टर्म लग्जरी में उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेल्थी लोग वे होते हैं जिनके पास पैसा प्लस समय प्लस शांति प्लस आजादी प्लस नियंत्रण होता है। रिच दिखते हैं, वेल्थी जीते हैं। लेखक कहते हैं, रिच बनना आसान है, एक बार लॉटरी लग जाए, जैकपॉट लग जाए, कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए, लेकिन वेल्थी बनना एक आर्ट है जिसे धीरे धीरे सीखा और जिया जाता है। रिच बनाम वेल्थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पॉइंट, रिच वेल्थी, इनकम ज्यादा कमाई, पैसिव इनकम, टाइम टाइम पुअर टाइम रिच मेंटालिटी, दिखावे वाली सोच समझ वाली स्ट्रेस, ज्यादा कम, गोल खर्च करना मल्टीप्लाई करना। एक रिच इंसान BMW चलाता है, एक वेल्थी इंसान BMW खरीदने के बाद भी उसे किराए पर देकर कमाई करता है। लेखक का संदेश, इस दुनिया में करोड़ों रिच लोग हैं, लेकिन सिर्फ हजारों ही सच में वेल्थी हैं। और वेल्थी बनने के लिए जरूरी है सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे को संभालना, उसे मल्टीप्लाई करना और उसकी रिस्पेक्ट करना। पैसे का मकसद केवल खर्च करना नहीं होता, बल्कि उससे आजादी खरीदना होता है। अंतिम सुझाव जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, एक मनी जर्नल बनाइए। हर महीने ट्रैक कीजिए आपने कितना कमाया, बचाया और कहां लगाया। नंबर 2, क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करें, 1 साल, 3 साल और 5 साल के। नंबर 3, पैसे को लेकर गिल्ट या डर छोड़िए, पैसा बुरा नहीं है, सोच बुरी हो सकती है। नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन को हैबिट बनाइए, हर महीने एक किताब पढ़िए, वीडियो देखिए या पॉडकास्ट सुनिए। नंबर 5, पैसे पर बात करने से न हिचकिचाइए, पैसे के बारे में बात करना टैबू नहीं है, सीखिए, पूछिए, चर्चा कीजिए। क्या आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं या सच में एक शांत, आजाद और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपका जवाब है जीना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ ये किताब नहीं, इसके हर रूल को अपने रोजमर्रा के फैसलों में अपनाना होगा। पैसा कमाना एक कला है, उसे संभालना एक जिम्मेदारी है और उससे जीवन को बेहतर बनाना, यही असली सफलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पैसे को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।